नमस्कार दोस्तों, मैं इंसान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूँ TWA 0.2 परिवार में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे। दोस्तों, हम कल कर रहे थे, बहुत हम कर रहे थे, इसमें कुछ फैक्ट हो गए हैं और कभी कुछ हमारा टॉपिक बाकी रह गया है। ये तो इसको हम कंटिन्यू जारी करते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, कल हमने बौद्ध धर्म करा दिया था। उसमें पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ पट्टनम में दिया था। और किस किसको दिया था? तो बौद्ध जो 5 ब्राह्मण थे उन्हें दिया था, है ना। 5 ब्राह्मण थे उन्हें दिया था। और कहा, और इस घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला पहले उपदेश को। अब दोस्तों इससे आगे हम चलेंगे तो क्या रहेगा हमारा, देखेंगे इसमें। देखो, ये वाराणसी गए थे ना, वाराणसी गए तो वाराणसी में जिन्होंने सबसे पहले यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था ना भैया, वाराणसी गए तो सबसे पहले इन्होंने यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। और वहीं पर भैया क्या किया था, वही एक बुद्ध भिक्षु संघ बनाया, बुद्ध भिक्षु संघ बनाया था यहाँ पर। वहां पर तो हम इसमें लिखेंगे कि वाराणसी में, है ना भैया, यहाँ लिखेंगे हम वाराणसी में, वाराणसी में, है ना भैया, क्या लिखेंगे यहाँ पे? वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। किसे भैया ज्ञान दिया? यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। हाँ, यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया, को ज्ञान दिया भैया, ज्ञान दिया। फिर भैया इसमें आगे लिखेंगे हम कि इन्होंने वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। भैया क्या किया था इन्होंने? वाराणसी में ही, वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया भैया ना, बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, संघ बनाया। जब ये आगे बात आती है इसकी, आगे बात आती है वाराणसी के बाद ये वैशाली गए भैया, है ना। वाराणसी के बाद ये वैशाली गए और वहां क्या किया था इन्होंने, है ना। क्या किया था बताएंगे? देखो, वाराणसी के बाद ये वैशाली गए और वैशाली में क्या बनाया था? बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया, भिक्षुणी संघ बनाया, है ना। वाराणसी वैशाली में क्या बनाया था भैया? बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। और वाराणसी में क्या बनाया? बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, भिक्षुणी। तो बात आती है बौद्ध भिक्षु संघ। देखो यहाँ देखते हैं, बौद्ध भिक्षु संघ तो कहाँ बनाया भैया? बौद्ध भिक्षु संघ बनाया वाराणसी में ना। फिर लिखेंगे वाराणसी के बाद वैशाली, वैशाली में गए, वैशाली गए ना, ये वैशाली गए और वहां पर, वहां पर, है ना, वहां पर बौद्ध भिक्षुणी, बौद्ध भिक्षुणी, बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया, भिक्षुणी संघ बनाया, ये बनाया। यहां तक समझ में आ गया ना, है ना। अब ये बताएंगे भैया, अब बात आती है सबसे पहले, देखो समझने वाली बात है यहाँ पर, क्या समझने वाली है? वाराणसी में तो बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। और वैशाली में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया, भिक्षु नहीं संघ बनाया। और अब ये बताएंगे सबसे पहले बौद्ध भिक्षु संघ की महिला कौन थी, मतलब बौद्ध भिक्षु को अपनाने वाली महिला कौन थी, है ना। तो क्या बोलेंगे आप? बौद्ध भिक्षु संघ को अपनाने वाली सबसे पहली जो महिला थी वो इनकी मौसी प्रजापति गोत्र की। उसके बाद आम्रपाली हुई, उसके बाद क्या हुआ? आम्रपाली में। तो हम लिखेंगे इसमें, है ना, एक बार बताएंगे, सभी को साफ दिखाई दे रहा है क्या? है ना, साफ दिखाई दे रहा है क्या? तो व्यक्ति के लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे बौद्ध भिक्षु संघ में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे बौद्ध भिक्षु संघ में, बौद्ध भिक्षुणी संघ में सबसे पहले, सबसे पहले जुड़ने वाली महिला, भैया जुड़ने वाली महिला ना, जुड़ने वाली महिला, वाली महिला, महिला इनकी मौसी, इनकी मौसी, इनकी मौसी, मौसी प्रजापति गौतमी थी। भैया कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, है ना भैया, प्रजापति गौतमी थी। बाद में भैया, बाद में कौन बनी, है ना, बाद में भैया कौन आई थी? आम्रपाली हुई थी, ठीक है। बाद में आम्रपाली बनी इस संघ से, आम्रपाली, आम्रपाली, ठीक है।
अब एक बात आएंगे भैया, सबसे अधिक उपदेश और सबसे अधिक अनुयायी यहाँ के इनके कहां पर थे? सबसे अधिक अनुयायी और सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे? तो भैया आप कहेंगे कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। तो इसमें फैक्ट में लिखेंगे भैया, सभी फैक्ट में लिखेंगे। सबसे अधिक उपदेश क्या लिखना भैया? सबसे अधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश है ना, उपदेश, उपदेश एवं सबसे अधिक सबसे अधिक अनुयायी, अनुयायी वे कहाँ थे? वे कहाँ पर थे? तो श्रावस्ती में थे भैया। इनके कहाँ थे? तो श्रावस्ती में थे। कहाँ पर थे भैया? श्रावस्ती लिखेंगे, श्रावस्ती लिखेंगे, श्रावस्ती में। चलो एक बार इसको नजर मारते हैं भैया, अब देखेंगे फिर आगे की जारी करेंगे। वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को उन्होंने ज्ञान दिया था, है ना। वाराणसी में सबसे पहले यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। वाराणसी गए, यहाँ पर इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। उसके बाद वैशाली गए, वैशाली में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। क्या बनाया? बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। और बौद्ध भिक्षुणी संघ में सबसे प्रथम जुड़ने वाली जो महिला थी वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी हुई। बाद में इनके मौसी, इनके साथ कौन जुड़ गए? आम्रपाली जुड़ी थी। फिर देखेंगे जो क्या है ना, सबसे अधिक उपदेश और सबसे अधिक अनुयायी इनके कहां पर थे? तो भैया कहां थे? आप बोलेंगे कि श्रावस्ती में थे ना। कहां थे? तो श्रावस्ती में थे। फिर देखते बात आती है दोस्तों, इसमें बात आती है सबसे अंतिम उपदेश इन्होंने कहां दिया था? भैया सबसे अंतिम उपदेश इन्होंने कहां दिया था? तो कुशीनगर में दिया था। कहां दिया था भैया? कुशीनगर में दिया था, है ना। और किसको दिया था भैया? सबसे, है ना, इसमें लिखेंगे अब सबसे अंतिम उपदेश लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे भैया? सबसे अंतिम उपदेश, सबसे अंतिम उपदेश क्या लिखेंगे भैया? आप सब लिखते हैं एक बार। सबसे अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश, उपदेश कहाँ दिया था भैया? तो कुशीनगर में दिया था भैया। कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। बोलेंगे भैया सभी, कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर में दिया था, है ना। कुशीनगर के बाद भैया देखेंगे और किसको दिया था? बात आती है किसको दिया था, है ना। उपदेश किससे दिया था? तो भैया सुभद्र को दिया था। किससे दिया था? सुभद्र को दिया था, है ना भैया। सुभद्र को दिया, है ना, सुभद्र को दिया। अब देखेंगे सब सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने कहाँ बिताए? सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने कहाँ बिताया, मतलब सबसे ज्यादा ये कहाँ पर रहे? तो आपका जवाब क्या रहेगा? तो ये श्रावस्ती में ये सबसे ज्यादा रहे। कहाँ पर रहे? सर्वाधिक वर्षावास। क्वेश्चन आता है सर्वाधिक, सर्वाधिक वर्षावास बिताए ना भैया, सर्वाधिक वर्षावास बिताए, बिताए, बिताए। तो ये क्या लिखेंगे आप? कहाँ बिताए भैया? तो कहाँ बिताए बताएंगे सभी, बताएंगे भैया सभी। तो श्रावस्ती में बताए थे ना। हाँ भैया, तो आप कहेंगे श्रावस्ती। क्या बोलेंगे भैया? श्रावस्ती बोलेंगे आप सभी। श्रावस्ती में बताए, है ना। देन उसके बाद क्या हुआ? अब ये बताएंगे अंतिम से अंतिम, अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया? अंतिम वर्षावास, वर्षावास, अंतिम वर्षावास ये कहाँ बिताया? तो आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं। तो अंतिम वर्षावास इन्होंने कुशीनगर में बिताया था, है ना भैया। कहाँ बिताया? कुशीनगर में बिताया, है ना। लिख देंगे इसमें, सभी लिख देंगे कुशीनगर, है ना। क्या लिखेंगे भैया? कुशीनगर लिखेंगे, कुशीनगर लिखेंगे भैया सभी, कुशीनगर लिखेंगे, है ना। अब एक बात आती है भैया कि इन्होंने शिक्षाएं दी थी। भैया एक बात आती है, इन्होंने शिक्षाएं दी थी। क्या दी थी भैया? 4 शिक्षाएं दी थी। और वो कौन कौन सी शिक्षाएं हैं बताएंगे सभी। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी और वो कौन कौन सी शिक्षाएं हैं? तो उनकी 4 शिक्षाएं, है ना, लिखेंगे इसमें शिक्षाएं, शिक्षाएं, है ना भैया, शिक्षाएं, है ना। तो कितनी शिक्षाएं दी थी भैया? 4 शिक्षाएं दी थी। हम इसमें लिखेंगे, इसमें लिख देंगे ठीक है भैया, शिक्षाएं पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी। तो क्या थी शिक्षाएं? क्या थी भैया? पहली थी दुख, भैया दुख,
फिर थी दुख का कारण, दुख का कारण ना, दुख का कारण भैया, फिर दुख का निराकरण, निराकरण है ना भैया। फिर लास्ट में जो शिक्षा थी दुख का निवारण, ये क्या था, निवारण है ना, दुख का निवारण है ना। और दुख का निवारण किससे किया जा सकता है भैया, तो दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है भैया, तो दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। क्या लिखेंगे इसमें, दुख का निवारण, दुख का, दुख का निवारण अष्टांगिक, अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है, किया जा सकता है ना भैया। अब देखेंगे इनके जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं वो देखेंगे, सभी एक एक करके देखेंगे भैया है ना। यहाँ तक जब तक समझेंगे, अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया था। बात आती किसे दिया, तो सुब्रत को दिया था है ना। सब सर्वाधिक जो वर्षावास बताया वो श्रावस्ती में बताया। अंतिम जो वर्षावास बताया था वो कुशीनगर में बताया था, और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी भैया। क्या हुआ था, कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखेंगे इसमें तो इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, दुख, दुख का कारण, दुख का निराकरण और दुख का निवारण। तो दुख का निवारण हम कैसे कर सकते हैं, तो इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, 8 इन्होंने ऐसी बातें बताई हैं, उससे हम दुख का उसका निवारण कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से इनके जो निवारण, दुख के निवारण का अष्टांगिक मार्ग है वो कौन कौन से हैं देखेंगे, एक नजर में देखेंगे सभी फायदे ना, दुख के अष्टांगिक मार्ग। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, करके लिख देता हूँ है ना। हाँ, अब ठीक है ना भैया, अब ठीक है। देखेंगे अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, हाँ, अष्टांगिक मार्ग लिखेंगे इसमें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ऐसे लिखते हैं। और अब इसमें लिखेंगे जो पहला था भैया, पहला है सम्यक दृष्टि। भैया पहला सम्यक दृष्टि हो जाएगा, इसमें लिखेंगे सम्यक दृष्टि है ना। क्या हो जाएगा, सम्यक दृष्टि। दूसरा संयम, संयमक संकल्प, सम्यक वाणी है ना भैया। और चौथा हो जाएगा सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। पांचवा सम्यक व्यायाम, छठा और सातवां सम्यक, और क्या हो जाएगा, सम्यक स्मृति। और आठवां क्या हो जाएगा भैया, सम्यक समाधि हो जाएगा है ना। तो लिखेंगे इसमें क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, लिखेंगे सम्यक दृष्टि। पहली क्या होगी भैया, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, दृष्टि है ना। इसमें क्या है भैया, भैया इसमें क्या हुआ था, 4 आर्य सत्य दिए हैं भैया, इसमें 4 आर्य सत्य दिए हैं, 4 आर्य सत्य दिए हैं, सत्य। अब लिखेंगे है ना, 4 आर्य सत्य दिए हैं, 4 आर्य विश्वास दिए है ना। अब देखो जो दूसरा रहता है भैया वो क्या रहता है, सम्यक। दूसरा क्या रहेगा भैया, सम्यक क्या रहेगा, सम्यक संकल्प रहेगा, संकल्प रहेगा। तीसरा जो कह रहता है भैया सम्यक वाणी रहता है। तीसरा कौन सा, सम्यक वाणी है भैया ना, सम्यक वाणी है, वाणी। हाँ, चौथा क्या होगा, सम्यक कर्म हो जाएगा, सम्यक कर्म हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा, सम्यक आजीविका हो जाएगा भैया, सम्यक आजीविका है ना, आजीविका हो जाएगा है ना, आजीविका हो जाएगा। छठा कौन सा हो जाएगा भैया मेरे, तो छठा हो जाएगा सम्यक व्यायाम हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, छठा क्या हो जाएगा, सम्यक व्यायाम हो जाएगा है ना, सम्यक व्यायाम हो जाएगा, व्यायाम हो जाएगा है ना। सातवां भैया कौन सा हो जाएगा, तो सम्यक स्मृति हो जाएगी भैया। क्या हो जाएगी, सम्यक स्मृति हो जाएगी, स्मृति है ना। और आठवां भैया क्या रहता है, आठवां है भैया सम्यक समाधि है ना भैया, सम्यक समाधि भैया।
यहाँ पे ये अष्टांगिक मार्ग है, इनसे अपना दुख का निराकरण या दुख का निवारण कर सकते हैं, अपने दुख को सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आशा करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी क्लास, है ना। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के पास शेयर करेंगे भाई, है ना, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, है ना। और एक बार थम्स अप जरूर करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, थम्स अप जरूर करेंगे। ठीक है भैया, अब इससे आगे चलेंगे, इससे आगे देखेंगे भैया, क्या देखेंगे भैया, बात आती है प्रतीक चिन्ह। भैया इनके प्रतीक चिन्ह, इनमें प्रतीक चिन्ह में लिखेंगे, प्रतीक चिन्ह कौन कौन से, प्रतीक चिन्ह, क्या है ये प्रतीक चिन्ह कौन से, प्रतीक चिन्ह ना, प्रतीक चिन्ह कौन कौन से होंगे इसमें, प्रतीक चिन्ह में लिखेंगे भैया। देखो सबसे पहले देखेंगे जन्म, जन्म हुआ था, है ना, गृह त्याग किया था इन्होंने, क्या किया था भैया, फिर बाद में गृह त्याग, है ना, गृह त्याग किया था। फिर क्या भैया, गर्भ, देखेंगे गर्भ, गर्भ, है ना, गर्भ। और फिर क्या था भैया, है ना, क्या था, ज्ञान, ज्ञान। लास्ट में भैया क्या था भैया, लास्ट में बताएंगे क्या हो जाएगा, मृत्यु। अब इन सभी के चिन्ह देखेंगे भैया, मृत्यु, मृत्यु। देखो अब इसमें देखेंगे इनका जो जब जन्म हुआ था भैया, इनका जो जन्म हुआ था वो, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल और सांड है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल और सांड है। ये तो लिख देंगे इसमें, कमल और सांड है जन्म, कमल, कमल प्लस सांड, सांड, है ना भैया, है ना, सांड है। अच्छा गृह त्याग इन्होंने किया था तो कौन सा था भैया, घोड़ा था भैया ना, घोड़ा, है ना, घोड़ा था। ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक चिन्ह भैया क्या है, तो पीपल बोलेंगे क्या, है ना भैया, पीपल बोलेंगे, है ना, पीपल बोलेंगे, है ना। गर्भ का क्या होगा भैया, गर्भ का क्या होगा, गर्भ का क्या होगा भैया, गर्भ का हाथी होगा, क्या होगा भैया, हाथी होगा, है ना। और मृत्यु हुई थी तब इनका प्रतीक चिन्ह भैया क्या था, पद चिन्ह था, है ना भैया, पद चिन्ह था, ना, पद चिन्ह था। देखो प्रतीक चिन्ह देख लो, गर्भ, गर्भ में थे तब इनका प्रतीक चिन्ह क्या था भैया, हाथी था। जन्म, तो जन्म के समय कौन सा था, कमल और सांड था भैया, है ना। गृह त्याग किया था तब घोड़ा था। फिर देखते हैं जब ज्ञान की प्राप्ति तब पीपल था इनका प्रतीक चिन्ह, और जब मृत्यु भैया हुई तब क्या था, पद चिन्ह, है ना, पद का चिन्ह था, है ना। अब देखेंगे इसमें, है ना, अब क्या है, बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म में 10 शील थे भैया, बौद्ध धर्म में 10 शील थे। लिख देते इधर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं पर लिख देता हूँ, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में 10 शील थे, ये 10 शील थे ना भैया, कितने शील थे, 10 शील थे, है ना, इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है भैया, 10 शील थे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे क्या था इसमें, आगे देखेंगे आगे क्या था, बौद्ध साहित्य लिखेंगे, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, है ना भैया, बौद्ध साहित्य देखते हैं। इसमें देखेंगे भैया सभी, इसमें देखेंगे बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है। भैया बौद्ध साहित्य को किसमें बताया गया है, तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधर्म पिटक, है ना, इन तीनों में बताया गया है। कितने पिटक है, तो 3 पिटक है। कौन कौन सी पिटक है भैया, पहले इसमें लिखते हैं बौद्ध साहित्य को, बौद्ध साहित्य को लिखेंगे, इसमें बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है, बताया गया है, बताया गया है। तो ये कौन कौन से हैं, पहला बताएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, ना, पहला दूसरा तीसरा। देखो विनय पिटक, पहला क्या हो जाएगा, विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा क्या होगा भैया, है ना, क्या होगा भैया, सुत्त पिटक। दूसरा क्या हो जाएगा भैया, सुत्त पिटक हो जाएगा, पिटक हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा अभिधम्म पिटक, अभिधम्म
धम्मपिटक। अब देखेंगे ये ये जो तीनों हैं किस किस से संबंधित हैं, है ना भैया, किस किस से संबंधित हैं। तो जो विनय पिटक था वो उपालिक शिष्य से संबंधित है ना। और शुद्ध पिटक था वो किससे संबंधित है, तो भैया किससे था, आनंद से है। और जो ये है अभिधम वो मोगली शिष्य से है। तो तीन शिष्य थे इनके, तो तीनों शिष्य से संबंधित है ये। तो पहला जो विनय पिटक रहेगा वो उपालिक शिष्य से रहेगा। भैया किससे रहेगा संबंधित, उपालिक शिष्य से रहेगा, शिष्य से रहेगा। जो दूसरा होता है शुद्ध पिटक वो किससे संबंधित था भैया, तो वो आनंद के, आनंद आनंद शिष्य से संबंधित है, संबंधित है भैया। अब हमें पिटक है ना जो, वो किससे संबंधित है, तो ये है भैया मोगली शिष्य से, है ना भैया, मोगली पुत्र शिष्य से संबंधित है। तो हम खाली लिखते हैं मोगली से, मोगली मोगली शिष्य से। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक चीज आती है भैया इसमें, शुद्ध पिटक। तो शुद्ध पिटक को गाय को कहा जाता है शुद्ध पिटक में, शुद्ध पिटक, हाँ शुद्ध पिटक, इसमें लिखेंगे गाय। ना गाय को क्या क्या है भैया, क्या क्या कहा गया है, देखो अनंदा कहा गया है, अनंदा कहा गया भैया, अनंदा। दूसरा सुखदा, और तीसरा क्या था भैया, वनदा। क्या है, वनदा। अन्नदा, सुखदा और वनदा गाय को बोला गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया अच्छे से। और इसमें क्या कहा जाता है भैया, इसमें क्या क्या है, इसमें लिखेंगे इंकोपीडिया, इंकोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म भैया, इंकोपीडिया ऑफ, इंकोपीडिया क्या लिखा भैया, इंकोपीडिया ऑफ गलत हो गया इसमें, इनसे क्या लिखा भैया, इंक्लोपीडिया भैया, इंक्लोपीडिया, है ना, इंक्लोपीडिया, थैंक यू, इंकोपीडिया ऑफ, है ना, ऑफ बुद्ध धर्म, है ना, बौद्ध धर्म, इंक्लोपोडिया ऑफ बौद्ध धर्म, है ना। यहां तक समझ में आ गया। चलो भैया आगे देखेंगे, आगे क्या है, शुद्ध पिटक में भैया, शुद्ध पिटक को 5 भागों में विभाजित किया है। शुद्ध पिटक को 5 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है, तो 5 भागों में विभाजित किया है। कुंदक निकाय, अंगुतर निकाय, और ना कौन सा है भैया, इसमें लिखेंगे शुद्ध पिटक को, भैया लिखते चलते क्लास को जल्दी खत्म भी करना है ना। शुद्ध पिटक को 5 भागों में विभाजित किया है। विभाजित किया है। तो पहला है क्या भी, कुंदक निकाय। दूसरा अंगुतर निकाय, है ना, दूसरा अंगुतर निकाय, है ना। तीसरा दीर्घ निकाय, तीसरा दीर्घ निकाय। चौथा मध्यम निकाय। और 5वां क्या हो जाएगा भैया आपका, संयुक्त निकाय, है ना भैया। 5वां क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त निकाय। तो इसमें लिखेंगे, पहला लिखेंगे, है ना, कुंदक निकाय। पहला क्या हो जाएगा, कुंदक निकाय, क्या हो जाएगा भाई, कुंदक निकाय। दूसरा क्या हो जाएगा भैया, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा भैया, तीसरा बताएंगे सभी, तो दीर्घ निकाय हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा भैया, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, है ना। चौथा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, तीसरा क्या हो जाएगा, मध्यमिक निकाय, मध्यमिक निकाय हो जाएगा, है ना। और 5वां क्या हो जाएगा भैया, संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय हो जाएगा, है ना, संयुक्त निकाय हो जाएगा। कितना हो गया भैया, 5, है ना। इसमें क्या दिया भैया,
16 महाजनपद दिए है ना, 16 महाजनपद दिए, महाजनपद दिए कितने भैया, 16 महाजनपद दिए हैं। इसमें क्या दिए भैया, जातक कथा दिए भैया, क्या दिए भैया, जातक कथा दिए, जातक कथाएं, ये जातक कथाएं दी है ना। इसमें जो संख्या है जातक कथाओं की वो 549 भी है, जातक कथाओं की जो इसमें संख्या है वो 549 है ना, और बौद्ध धर्म से पहले है ना, संख्या कितनी है भैया, 549, सॉरी 595 है ना, 595 कितने भैया, 549 है, 595 गलती करके मैंने गलती कर दिया 549, 549, और ये क्या है, बुद्ध धर्म से पहले, बुद्ध के जन्म के पूर्व से, बुद्ध के जन्म है ना, बुद्ध के जन्म से पहले, ठीक है भैया, ठीक है। कितने पिटक को कितने भागों में विभाजित किया भैया, तो कुंदक निकाय, और कुंदक निकाय में क्या है, जातक कथाएं, और जिनकी संख्या 549 है, और ये बुद्ध धर्म से पहले था, बुद्ध के जन्म से पहले था, है ना। फिर अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपद है भैया, 16 महाजनपद है ना। और फिर देखेंगे दीर्घ निकाय, मध्यमिक निकाय और संयुक्त निकाय, है ना। जहां तक समझ में आ गया होगा तो आता करता हूँ अच्छे से। फिर देखें अब भैया, इससे आगे हम कल कराएंगे, एक बार जो हमने कराया है रिवीजन करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, एक बार हमने जो करा दिया है उसका, है ना। देखेंगे एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार दृष्टि करते हैं ताकि याद में बने रहेगा। यज्ञ श्रेष्ठ, वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया इन्होंने, है ना। वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, वाराणसी में बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, वैशाली में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया, और बौद्ध भिक्षुणी संघ की सबसे पहली बनने वाली जो महिला थी, है ना, अपनाने वाली महिला थी, वो प्रजापति गौतमी थी। उसके बाद अम्रपाली हुई, है ना, अम्रपाली हुई, है ना भैया। सबसे अधिक उपदेश और सबसे अधिक अनुयायी श्रावस्ती में थे भैया, है ना। सबसे अधिक उपदेश और सबसे अधिक अनुयायी कहाँ पर थे, तो भैया कहाँ से भैया बताएंगे, श्रावस्ती में थे। अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था कुशीनगर में दिया था, और किसे दिया था, तो भैया सुभद्र को दिया था। जो सर्वाधिक वर्षावास बताया वो श्रावस्ती में बताए थे, है ना, श्रावस्ती में बताया था। अंतिम वर्षावास इन्होंने कहाँ बताया, तो कुशीनगर में बताया, कुशीनगर में बताया था, है ना। 5 शिक्षाएं दी थी इन्होंने भैया, कौन सी दी थी, दुख का कारण, दुख का निराकरण और दुख का निवारण, है ना। फिर देखेंगे दुख का कारण निवारण हम अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है, और अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक वाचन, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। फिर देखते हैं इसमें आगे, आगे क्या है, इनके प्रतीक चिन्ह, भैया इनके जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, जब ये गर्भ में थे तो इनको हाथी का प्रतीक चिन्ह हुआ, है ना भैया। फिर जन्म से तो इनका जो प्रतीक चिन्ह संबंध था जिससे कमल सारथी था, जब गृह त्याग था इनका घोड़ा से संबंधित था। ज्ञान की प्राप्ति हुई भैया तो क्या हुआ, पीपल से हुई, पीपल का प्रतीक चिन्ह संबंधित था। और जब मृत्यु हुई तो पति चिन्ह था, है ना। बौद्ध धर्म में 10 सील बताए गए, बौद्ध धर्म में कितने सील बताए गए, 10 सील बताए गए, है ना। देखेंगे बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताए गए, कितने कितने बताए गए, त्रिपिटक में बताए थे। और त्रिपिटक कितने हैं भैया, 3 है। पहला है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम। पहला जो विनय पिटक है वो उपालि शिष्य से संबंधित रखता है, जो दूसरा है, तो दूसरा सुत्त पिटक है वो किससे रखता है, आनंद शिष्य से संबंधित रखता है। और भैया जो तीसरा है वो अभिधम पिटक, वो किससे संबंधित रखता है, वो रखता है आपका भैया मोगली शिष्य से, है ना। और सुत्त पिटक को गायब को कहा जाता है, वनदा, सुखदा, और क्या कहा जाता है, अन्ना कहा जाता है, वनदा कहा जाता है। इंक्लिपीडिया ऑफ बौद्ध धर्मा भी कहा जाता है, इसमें इंक्लिपीडिया ऑफ बौद्ध धर्मा भी कहा जाता है ना। और शुद्ध पिटक को 5 भागों में विभाजित किया गया, 5 भागों में विभाजित किया है। तो वो कौन कौन से, कुंदक निकाय, भैया कुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, है ना। तीसरा कौन सा हो जाएगा, दीर्घ निकाय। चौथा हो जाएगा मध्यम निकाय, और सॉरी चौथा, और 5वां कौन सा हो जाएगा आपका, तो 5वां हो जाएगा संयुक्त निकाय, है ना। यहाँ तक आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर नए तो वीडियो जो हमारे सबसे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, है ना। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल।